Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. I'm Dr. सदफ इश्तियाक, फार्मासिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बायोप्लाजिन 21 मेडिसिन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। बायोप्लाजिन 21 मेडिसिन दैट इज़ यूज्ड फॉर टीथिंग प्रोसेस इन बेबीज़। अब टीथिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कब होता है, ये कब जो है वो बेबीज़ के अंदर स्टार्ट होता है, क्या सिम्टम्स जो हैं वो बेबीज़ के अंदर आते हैं टीथिंग प्रोसेस के दौरान। बायोप्लाजिन 21 मेडिसिन ये क्या है, इसकी क्या कंपोजिशन है, क्या ये बेबीज़ के अंदर जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी डोज़ क्या है, कितनी डोज़ है जो हम इसकी बेबीज़ के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट देते हैं, और इज़ देयर एनी साइड इफ़ेक्ट। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस सेशन में जो है वो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। अब टीथिंग प्रोसेस जो है वो बेबीज़ के अंदर स्टार्ट कैसे होता है और इसमें हम बायोप्लाजिन जो 21 मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। बायोप्लाजिन 21 मेडिसिन जो कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे टीथिंग प्रोसेस के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। ये ट्रस्टेबल मेडिसिन है जिसे टीथिंग प्रोसेस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर टीथिंग प्रॉब्लम्स। अब टीथिंग प्रोसेस जो है वो बेबीज़ के अंदर स्टार्ट कब होता है, ये ऑलमोस्ट 4 to 8 मंथ से जो है वो स्टार्ट होकर 2.5 साल तक जो है वो रहता है। 2.5 साल में ऑलमोस्ट टीथिंग प्रोसेस जो है वो बेबीज़ के अंदर कंप्लीट हो जाता है। क्या सिम्टम्स हैं जो बेबीज़ के अंदर जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग टीथिंग प्रोसेस। इन्फेंट्स के लिए बहुत ट्रबलेबल जो है वो टाइम होता है। जब टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो बेबीज़ के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इसमें क्या होता है कि ड्यू टू टीथिंग प्रोसेस बच्चों को फीवर हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, बच्चों को भूख नहीं लगती, बच्चे दूध पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। जिस तरह से खिज़र के अंदर भी ऑलमोस्ट टीथिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन जो है वो फील होती है। वो भी दूध जो है वो बिल्कुल नहीं पीता, दूध पीना जो है वो उसने काफ़ी छोड़ दिया है। अगर लेकिन इस तरह से अगर कोई बच्चा करे कि वो दूध नहीं पी रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अब जो है वो बिल्कुल भी नहीं दें, बल्कि इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम इसको कुछ और दे सकते हैं। जिस तरह से खिज़र के लिए मैं अब दूध से कोई ना कोई बनी हुई चीज़ बना लेती हूँ, लाइक खीर बना ली, साबूदाना बना लिया, या उसको सीरियल दे दिया। इस तरह से कोई ना कोई सॉलिड फूड जो है वो इसमें फिर स्टार्ट कर सकते हैं। अब ड्यू टू टीथिंग प्रोसेस बेबीज़ दे स्टार्ट क्राइंग ऑब्स्टिनेटली ड्यूरिंग टीथिंग प्रोसेस। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर नहीं कर पाते कि एक्चुअली में उनको हुआ क्या है। अब बायोप्लाजिन 21 मेडिसिन जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, इसकी अगर हम देखें इसकी कंपोजिशन क्या है। बायोप्लाजिन 21 मेडिसिन जिसके अंदर हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फोरिकम, फेरम फॉस्फोरिकम एंड एक्सिपिएंट्स। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट 2 सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम है और फेरम। ये 2 सॉल्ट्स हैं जो कि बेबीज़ के टीथिंग प्रोसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं। इसकी वजह से टीथिंग प्रोसेस जो है वो बेबीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है थैंक्स टू इस कंपोजिशन एंड बायो कम्बिनेशन सॉल्ट्स, जिसकी वजह से किड्स के लिए जो टीथिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी और पेन फ्री जो है वो हो जाता है। इसके अलावा ये 2 सॉल्ट्स हैं जो कैल्शियम है, फेरम है, ये वो 2 चीज़ें हैं जो ना सिर्फ बच्चों के अंदर टीथिंग प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करती हैं, इसको इनकरेज करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ कैल्शियम जो कि बोन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ये ऐसी मेडिसिन है जिसे एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं प्रेस्क्राइब करते हैं। ये ना सिर्फ बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करती है, उसको डेवलप करती है, बल्कि इसके साथ साथ ही इम्यूनिटी को भी ये इंक्रीज़ करती है। ये बेबीज़ के अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, इसको स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करती है। अब अगर बायोप्लाजिन 21 मेडिसिन की रिकमेंडेड डोज क्या है, इस रिकमेंडेड डोज इज़ नॉट मोर देन 1 to 2 tablets 4 times a day at 3 hour intervals।
हर 3 घंटे के बाद हम 1 या 2 टैबलेट्स जो हैं वो बेबीज़ को देते हैं, और 1 या 2 टैबलेट से जो है वो ज़्यादा नहीं देनी। इसके अलावा इसको हम खाने से पहले भी दे सकते हैं और खाने के बाद भी दे सकते हैं। एज सुन एज इम्प्रूवमेंट इज़ फेल्ट, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज। इसके बाद जैसे ही हमें इम्प्रूवमेंट फील होती है तो फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम कर देते हैं। जिस तरह से खिज़र को मैंने ऑलमोस्ट 4 मंथ के एंड पे जो है वो इसको देना स्टार्ट करती थी। स्टार्ट में मैं इसको 1 टैबलेट देती थी हर 3 घंटे बाद। इसके बाद अब जैसे ही ये 6 मंथ का हुआ, इसके बाद मैंने इसको 2 टैबलेट्स जो है वो देना स्टार्ट कर दी। 2 टैबलेट्स जो है वो मैं सुबह, दोपहर और शाम में जो है वो इसको देती हूँ। मंथ में मैंने इसको जो है वो 2 टैबलेट्स जो है वो देना स्टार्ट कर दी। 2 टैबलेट्स मॉर्निंग, 2 टैबलेट्स आफ्टरनून एंड 2 टैबलेट्स जो है वो इवनिंग में। इधर मेडिसिन इसको आप आराम से जो है वो इजीली बेबीज़ को इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन से जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। या फिर अगर आप स्पून के अंदर इसको थोड़ा हल्का सा पानी डाल के उसके अंदर भी इसको मेल्ट करके दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये इजीली जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, इतना जो है वो ज़रूरत नहीं है। या यस बायोप्लाज़िन 21 मेडिसिन की अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये सबसे सेफ़ जो है वो मेडिसिन है। इसकी सबसे बेस्ट बात यही है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये इजीली जो है वो अवेलेबल है। इसको आप एज अ सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आराम से आप किसी भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर से जो है वो इजीली आपको अवेलेबल है। यस ये देखें, आराम से जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर यू रीच आउट मी ऑन कमेंट बॉक्स। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो थंब अप ज़रूर करें। थैंक यू। से थैंक यू। Heather, say thank you. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Yes.